बनारस के घाट पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान के मालिक का नाम था रमेश। की दुकान पर सुबह सुबह बहुत भीड़ हुआ करती थी क्योंकि उसकी चाय का स्वाद लाजवाब था। रमेश हर सुबह जल्दी उठता, गंगा में स्नान करता और फिर दुकान खोलता। उसकी दुकान पर लोग सिर्फ चाय पीने ही नहीं, बल्कि रमेश की कहानियां सुनने भी आते थे। रमेश की कहानियां बनारस की पुरानी गलियों और घाटों की होती थी। एक दिन जब रमेश अपनी दुकान खोल रहा था, उसने देखा कि घाट पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह बहुत दुखी लग रही थी। रमेश ने उससे पूछा, माँ जी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा, बेटा, मेरा नाम शांति है। मैं यहाँ अपने बेटे की तलाश में आई हूँ। वह कई साल पहले बनारस आया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रमेश ने शांति को ढांढस बंधाया और कहा, माँ जी, आप चिंता मत करें। बनारस बहुत बड़ा है, लेकिन हम मिलकर आपके बेटे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। रमेश ने अपने चाय की दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों से शांति के बेटे के बारे में पूछताछ की। कुछ दिनों बाद एक दिन एक ग्राहक ने बताया कि उसने शांति के बेटे को कुछ साल पहले एक आश्रम में देखा था। रमेश और शांति तुरंत उस आश्रम की ओर रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शांति का बेटा वहां साधुओं के साथ रह रहा था। वह अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों ने गले मिलकर अपने आंसू बहाए। रमेश की मदद से शांति और उसके बेटे का मिलन हुआ। शांति ने रमेश को धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया। भगवान तुम्हें सदा खुश रखें। इस घटना के बाद रमेश की दुकान पर चाय के साथ साथ उसकी अच्छाई की कहानियां भी मशहूर हो गईं। बनारस के घाट पर रमेश की चाय की दुकान अब एक मिसाल बन चुकी थी, जहां लोग न सिर्फ चाय का आनंद लेते, बल्कि रमेश की दयालुता और उसके सुनहरे दिल की कहानियां भी सुनते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कहानी सुनने के लिए।